नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 62 पर चर्चा किया था। आज हम करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 पर, जिसमें महिला और शिशु के विरुद्ध अपराधों के विषय में बताया गया है और लैंगिक अपराधों के विषय में चर्चा की गई है। तो 63 है, उसमें है डिफिनेशन, परिभाषा, बलात्संग यानी बलात्कार या रेप का। तो इसमें है कि कोई पुरुष किसी महिला के वेजिनल पार्ट में, उसके माउथ में, यूरिनरी में या एनस गुदा मार्ग में अपना पेनिस का किसी भी सीमा तक परिवेशन इंटर करता है या उससे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसे कराता है, या सब क्लॉज ख कहता है किसी महिला की वही वेजिनल पार्ट, यूरिनरी या एनस जिसको गुदा कहेंगे में कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग जो लिंग न हो किसी भी सीमा तक अनुप्रविष्ट कराता है। किसी भी सीमा का मतलब हुआ टच भी करेगा या थोड़ा सा भी इन करेगा, अंदर होना चाहिए, या उससे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है, या किसी महिला के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्त साधन करता है जिसे कि उस महिला की वेजिनल पार्ट यानी योनि, मूत्र मार्ग, गुदा या शरीर के किसी भाग में प्रवेशन कारित किया जा सके, या उससे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसे कराता है, या किसी महिला की योनि जिसको वेजिनल पार्ट कहेंगे, गुदा माने एनस, यूरिनरी पर अपना मुंह लगाता है, माउथ लगाकर, या उससे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है, तो उसके बारे में यह कहा जाएगा कि उसने बलात्संग किया है, बलात्कार किया है, रेप किया है, जहां ऐसा निम्नलिखित 7 भांति की परिस्थितियों में से किसी परिस्थिति में किया जाता है। तो 7 भांति का 7 टाइप्स का सर्कमस्टांसेस है, परिस्थितियां हैं। उसके बारे में है कि पहला होगा आपको उस महिला की इच्छा के विरुद्ध, यानी उसकी सहमति नहीं होगी, उसकी इच्छा नहीं होगा, विल नहीं होगा। सेकंड है उस महिला के सम्मति के बिना, यानी कंसेंट नहीं होगा। तीसरा है आपको कि उस महिला की सम्मति से, जब उसकी सम्मति उसे या किसी व्यक्ति को जिसे वह हितबद्ध है मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गई है। माने उसे डरा धमका कर या कुछ उसके को प्रलोभन देकर, डरा के, भय करके, मृत्यु का, उपहति का किसी तरह से उसको करके उसके साथ उसकी सहमति ली जाती है और उसके साथ बलात्कार किया जाएगा, तो भी वह दोष के श्रेणी में बलात्कार में आएगा। 4 है उस महिला की सम्मति से, जबकि वह पुरुष यह जानता है कि वह उस महिला का पति नहीं है और उस महिला ने सम्मति इस कारण दी है कि वह यह विश्वास करती है कि वह ऐसा पुरुष है जिससे वह विधि पूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है। यानी महिला की सम्मति ले लिया गया इस आधार पर लेकर कि यह विश्वास कराते हुए कि वही उसका पति है, और वह नहीं जानती है कि उसका पति है या झूठ बोला जा रहा है, और उसके साथ यदि उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो बलात्कार की श्रेणी में होगा। उसी तरह से 5वां है कि महिला की सम्मति से, कंसेंट होगा, लेकिन जब ऐसी सम्मति देने के समय वह चित्त विकृति या मत्ता के कारण या उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संवेदनशील करने वाला
या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिए जाने के कारण उस बात की प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है, जिसके बारे में वह सहमति देती है। यानी वह जो महिला है वह चित्त विकृति यानी पागलपन की स्थिति में है, या मत्ता की स्थिति में है, या उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई बेहोशी की दवा या अस्वास्थ्यकर कोई मेडिसिन दे देता है, उसके हिसाब से उसके बस में आकर, माने उस दवा के बस में या पागलपन के बस में या उसकी मत्ता के कारण वह प्रकृति को समझती नहीं है, परिणामों को समझने में असमर्थ है और वह सहमति दे देती है और उसके साथ कोई व्यक्ति सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो भी बलात्कार के श्रेणी में होगा। छठा है उस महिला की सम्मति से या उसके बिना जब वो 18 वर्ष से कम आयु की है। मतलब उस महिला की सम्मति होगी, कंसेंट होगी, लेकिन उसका उम्र जो होगा 18 वर्ष की कम की होगी, तो भी है सो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होगा वो बलात्कार की श्रेणी में होगा। सतवां, जब वह महिला सम्मति देने में असमर्थ है, यानी वह जो महिला है कंसेंट देने में असमर्थ है, उसके साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है या ऊपर बताया गया है उस तरह से करता है बाहरी रूप से या इंटरनल रूप से, तो वह भी बलात्कार के श्रेणी में आएगा। मित्रों, अभी 7 टाइप का बलात्कार रेप का हम लोगों ने जो समझा, वो 7 टाइप से जो लोग अपराध करेंगे वो सभी बलात्कार के श्रेणी में आएंगे। इसमें एक चीज़ और है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए योनि के अंतर्गत बृहत भगोष्ठ भी है, यानी बाहरी जो ये विजिनल पार्ट है उसको, जो बाहरी पार्ट है उसको भी हम लोग उसमें काउंट किया जाएगा। और सम्मति से कोई स्पष्ट स्वैच्छिक अभिप्रेत है। जब महिला शब्दों, संकेतों अथवा मौखिक या अमौखिक किसी भी प्रकार की संसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट लैंगिक कृत में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करती है। सम्मति का मतलब हो गया कि वो इशारे से या जैसे भी है शब्द से या मौखिक रूप से या अमौखिक किसी प्रकार के इशारे से या संसूचना से वह लैंगिक कृत में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करेगी तो सम्मति कही जाएगी। परंतु ऐसी महिला के बारे में जो प्रवेशन के कृत का भौतिक रूप से विरोध नहीं करती है, मात्र इस तथ्य के कारण यह नहीं समझा जाएगा कि उसने लैंगिक क्रियाकलाप के प्रति सम्मति प्रदान की है। उसी तरह से है अपवाद है 1, किसी चिकित्सीय प्रक्रिया या अंत प्रवेशन से बलात्संग गठित नहीं होगा। यानी कोई डॉक्टर के द्वारा चिकित्सीय मेडिकल प्रोसेस किया जा रहा है या अंत प्रवेशन किया जा रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान, तो वह बलात्संग गठित नहीं होगा, यानी बलात्कार की श्रेणी में, रेप की श्रेणी में नहीं आएगा। दूसरा अपवाद है किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन, यानी किसी पुरुष के द्वारा अपनी वाइफ पत्नी के साथ यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है, लैंगिक बलात्संग नहीं है। यदि पत्नी 18 वर्ष से कम आयु की नहीं है, यदि जो पत्नी है वाइफ होगी वो 18 वर्ष से कम नहीं होगी और उसके साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो बलात्कार की श्रेणी में नहीं होगी। ये हुआ आपको। और आपको खास चीज़ बताया जा रहा है कि यह जो आपको पहले आईपीसी में ये धारा 375 में वर्णित था, जिसको अभी हम लोग बीएनएस की धारा 63 में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। तो मित्रों, आज हुई बलात्कार, बलात्संग या रेप कहिए उसकी चर्चा। उसके बाद कल हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि इसके लिए क्या दंड है, क्या दंड दिया जा सकता है जो बलात्कार करेगा उसके लिए, और बलात्कार करने में जो सहयोग करेगा उसके लिए। तो मित्रों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।